चलिए बनाइए इसको। व्रज गुणनखंड विधि से बनाना है, बना लिए। सबसे पहले तो दिया गया है आपको दो रैखिक समीकरण, है ना। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। अब आप जानते हैं कि यहां से हम लोग x का डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है, जल्दी बन गया। अब देखिए, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप से, है ना। उसका सामान्य रूप क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वैसा फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो कर दीजिए अरेंज, इसको 1 मानने से पहले। छोड़िए, अब इसको माने हैं 1, इसको माने हैं 2। इक्वेशन 1 से, अब आपका इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1। इसको बनाएंगे, क्या बन जाएगा, 2x प्लस 5y, ये प्लस में इधर आया, माइनस में बराबर 0। इसको मान लेते हैं हम लोग 3। पुनः इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 3। अब इसको अरेंज करेंगे, क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस में इधर आया, माइनस में बराबर। अब 3 और 4 को कंपेयर करना पड़ेगा किससे, दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप से। चूंकि हम जानते हैं दो चर वाले दो रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको मान लीजिए आप 5, इसको मान लीजिए 6। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे किससे, 3 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ। समीकरण 3 तथा 3 है 4, तीन तथा 4 का समीकरण 5 तथा 6 से तुलना करने पर अब जैसे ही तुलना करिएगा, यहां से x, यहां पे a1 का मान आपको पता लगेगा। a1 का मान क्या है, बोलिए, इसको इससे तुलना करना है तो a1 के जगह पे इसमें क्या दिख रहा है, 2। b1 के जगह पे क्या दिख रहा है, b1 के जगह पे 5 और c1 के जगह पे -1, है ना।
उसके बाद a2 के जगह पे टू, b2 के जगह पे 3 और c2 के जगह पे -3। ठीक है, तो अब a1 b1 सब पता लग गया। अब x बराबर हम लोग फॉर्मूला पता है ना आपको क्या होता है, फॉर्मूला से बनाना चाहिएगा बिना फॉर्मूला का, फॉर्मूला से जल्दी बन जाएगा ना। x बराबर क्या फॉर्मूला बनता है, b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1, यही फॉर्मूला है। अब सब का वैल्यू पुट करिए, निकालिए x का मान। y का क्या होता था याद है, y का क्या फॉर्मूला है, y का श्योर ये उल्टा चलता है, a1c2 फिर a2c1 अब बटे इसके आगे में क्या लगता है माइनस। चलिए सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, कि निकाल के बताना होगा, ये भी निकाले, वैल्यू पुट करके बना सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। बढ़ जाए आगे, अभी तो हमको बनाना पड़ जाएगा ना। b1 का वैल्यू कितना है 5, c2 का वैल्यू -3, माइनस b2 का वैल्यू कितना है 3, c1 का वैल्यू -1, a1 का वैल्यू कितना है 2, b2 का वैल्यू कितना है 3, माइनस a2 का वैल्यू है 2, b1 का वैल्यू है 5। तो ये कितना था 5 गुना -3 -15, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 3, 3 दूनी 6 घटा 5 दूनी 10, कितना मिलेगा 15 में से 3 गया -12 और 10 में से 6 जाएगा -4, कितना आया, मतलब x का मान कितना आ रहा है 3। इसका माइनस a1c2, a1 का वैल्यू कितना है 2, c2 का वैल्यू -3, a2 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -1 बटे नीचे वाला तो सेम आना है, इसी की सेम वैल्यू है, तो 2 गुना 3 माइनस 2 गुना 5 कितना आएगा माइनस गुना प्लस 3 दूनी 6 -6 माइनस माइनस प्लस 2 बटे यहाँ पे नीचे में -4, ये माइनस कट गया। अब -4 प्लस 2 -6 प्लस 2 -4 बटे 4 कट के कितना मिला -1, यानी y का वैल्यू है -1, x का वैल्यू है 3। कर जाते आगे। चलिए p/q के रूप में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे इसको, सबसे पहले दिया गया है ना, क्या दिया है, कोई एक संख्या दिया है आपको 0.16 पे रेकरिंग। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है, क्या मानेंगे x, तो माना कि
x बराबर कितना हो जाएगा 0.16 पे रेकरिंग। अब 0.16 पे रेकरिंग का मतलब क्या है कि 161616 बार बार रिपीट हो रहा है ना। और रेकरिंग को हम लोग को क्या करना है, गायब करना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये और कुछ नहीं 0.16161616 ऐसे जा रहा है। इसका मतलब ये 0.16 लिख सकते हैं 16 पे रेकरिंग, ऐसा देखें। ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, 16 16 तो बार बार रिपीट हो ही रहा है ना, ऐसा भी बना सकते हैं। अब आपको याद है इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले देखते थे कि रेकरिंग कितना संख्या पे है, 2 संख्या पे है। अब जैसे ही 2 संख्या पे तो कितना जीरो, 2 जीरो, और उसके आगे क्या लगाते थे 1, और उससे दोनों साइड क्या करते थे गुना। तो ये आ गया आपका x का मान आ रहा है ये। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 100 से गुना करने पर, दोनों ओर 100 से गुना करने पर कितना मिलेगा 100 गुना x, 100x, और इसमें अगर गुना करेंगे 0.1616 पे रेकरिंग में 100 से, तो जितना जीरो रहता है उतना पॉइंट क्या होता है आगे खिसकता है। तो कितना जीरो है 2, तो पॉइंट कितना डिजिट आगे खिसकेगा 2 डिजिट। तो ये कितना हो गया 100x घटा यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि 16.16 पे रेकरिंग, ऐसा बन गया। अब रेकरिंग वाला पार्ट को अगर हमको हटाना है तो मान लीजिए क्या कि एक x इसके साथ रेकरिंग है ना, अगर एक x को हम उधर कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, पर रेकरिंग रिमूव हो जाएगा। इसके पास 100x है, इसके पास कितना x है 100x, एक x उधर भेज देते हैं तो इसके पास कितना x बचेगा 99x। ये हो गया 16.16 पे रेकरिंग घटा 0 घटा x। अब x का मान हम लोग को है पता पहले से, कितना है x का मान 16.16 पे रेकरिंग घटा x का मान क्या माने है 0.16 पे रेकरिंग। अब पॉइंट वाला घटा आप लोग को आता है, कैसे बनाते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो गया 16 पे रेकरिंग, ये 0, 16 16 खत्म, बचेगा क्या 0, 16 में से 0 घटा, ठीक है। तो 99x बराबर इधर कितना बचा 16, तो x बराबर कितना 16/9, ठीक है 16/99। बस यही बन गया आपका क्या p/q के फॉर्म में लिखना था। अतः हाँ वो शॉर्टकट था। अतः 0.16 पे रेकरिंग का p/q बराबर 16/19 है, 99 है। सोलह बटे 19 के रूप का है, फिर लिख दिया 19, वही 99 के रूप का है। इसको बनाइए, देखिए शंकु का ऊंचाई दिया है, आधार का त्रिज्या बोला है, क्या निकालने आयतन। तो दिया गया है क्या दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या कितना है, रेडियस बराबर मान लेते हैं हम लोग
तो आर का वैल्यू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या निकालना है, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ ही है 1232 और शंकु की ऊंचाई क्या आया, ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो क्या आपसे मांगता है ये शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर कितना होगा, फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 7 गुना 7 और एच का वैल्यू कितना है 24। ये 7 कट गया, 3 8 24 हो गया। ठीक है, कितना आ रहा है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए आयतन है तो क्यूब हो जाएगा। अतः शंकु का आयतन बराबर 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बाद में सब बोलता है तब करता है, एक आदमी पे नहीं करता है। पहले लिखिए जल्दी, ये सब क्वेश्चन लिखने में तो टाइम देने का, फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। हो गया, बढ़े आगे। चलिए इसको बनाइए। कौन सा थ्योरम लगेगा, थेल्स थ्योरम। बनाइए जल्दी, थेल्स थ्योरम से बनेगा। देखिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। क्या बोला है कि डी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो डी सब क्या हो गया, डी समांतर बी सी। अब थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, तो दिया गया है जो पहले वो लिख लीजिए। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले डी जो है किसके समांतर है, बी सी के, तथा ए डी बराबर 4x - 3, ए ई बराबर कितना लिखा हुआ है 8x - 7 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 3x - 1 सेंटीमीटर तथा सी ई बराबर 5x - 3 सेंटीमीटर।
तो चूंकि डी जो है ये क्या है, समानुपाती, समांतर है, पैरेलल है किसके, बीसी के। अब समांतर है तो थेल्स थ्योरम से थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, ए डी बाई डी बी बराबर होगा किसके, ए ई बाई ई सी के। तो ए डी बाई डी बी बराबर है किसके, ए ई बाई ई सी के। अब पुट करिए सबका वैल्यू। ए डी का वैल्यू कितना है 4x माइनस 3, डी बी का वैल्यू कितना है 3x माइनस 1, ए ई का मान कितना है 8x माइनस 7 और ई सी का मान कितना है 5x माइनस 3। अब कोना कोनी क्या करिए, गुना। क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 बराबर 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1। अब गुना करिए, 4 पंचे 20, x गुना x, एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 x, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 5 तिया 15 x, अब माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9। अब इधर तोड़िए, 8 तिया 24, x गुना x, एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस 8x को 1 से गुना करिएगा क्या हो जाएगा 8x, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7 या 21x, ये माइनस 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 प्लस, कितना वैल्यू मिला 7 गुना 1 7। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू बड़ा है ना, तो सारा वैल्यू उधर लेके जाइए, क्योंकि जो हायर पावर होता है उसके आगे वाला चीज़ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, इधर भी उठा के लाएंगे फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा लास्ट में, तो उससे बढ़िया इसको उधर ही भेज देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। तो माइनस 8 और 21 क्या हो जाएगा 29x और फिर प्लस 7। अब देखिए ये 20x स्क्वायर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस 20x स्क्वायर। अब ये माइनस में है, अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। 12 17 27 माइनस में बनेगा, उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो प्लस 27x, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। देखते हैं, अभी हमको क्या पता, बनाने के बाद पता लगेगा। अब 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर घटा देंगे, कितना बचेगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 29 में से 27 गया, 2x बड़ा ये है, इसके आगे माइनस, तो यहाँ भी क्या माइनस। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, बड़का ये है, इसके आगे माइनस, तो यहाँ क्या माइनस। अब देखिए 2 सब में कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 यहां से कॉमन, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब 2 इधर गुना में इधर आता तो भागा में खत्म ही हो जाता, तो वैल्यू क्या बचता 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। और इसी को अगर सीधा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अभी बन गया द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र लगाइए बनाइए। जल्दी बन जाता है। फैक्टर करके भी बनेगा।
चलिए x का मान निकालिए। किससे निकालिए, द्विघातीय सूत्र से कि फैक्टर बना के? फैक्टर बना के। इसको क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस इस 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू एक्स, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स माइनस 1 बराबर, अब 2 इसमें भी है x इसमें भी है, तो 2x यहां से कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 निकल गया, एक x निकल गया, तो एगो x बचा, माइनस 2x निकल गया, वैल्यू क्या बचा 1, प्लस यहां से क्या कॉमन होगा 1 बराबर क्या बचा 0। तो अब यहां पे क्या आएगा, ये x माइनस 1 दोनों में है, तो x माइनस 1 यहां से निकाल सकते हैं, वैल्यू क्या बचा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब दो चीज का गुणनफल 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है या तो दोनों 0 है, तो या x माइनस 1 बराबर 0 है या तो 2x प्लस 1 बराबर 0 है। तो यहां से निकालिएगा तो x का मान क्या मिला 1, और यहां से निकालिएगा तो x का मान क्या मिलेगा 2x, ये हो गया माइनस 1, x बराबर माइनस 1/2। तो अब यहां पे हम लोग चेक करेंगे कौन सा वैल्यू मान्य है कौन सा वैल्यू अमान्य है। हाँ, बात आप सही कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए x का दो वैल्यू मिला है, एक वैल्यू नेगेटिव मिला है, एक वैल्यू पॉजिटिव मिला है। अगर आप x का नेगेटिव वैल्यू रखिएगा तो सारा का सारा भुजा का लंबाई आपको क्या मिलेगा नेगेटिव। लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, इसका मतलब नेगेटिव वाला वैल्यू क्या है अमान्य, और जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है वो क्या है मान्य। हाँ, तो ये यहां पे क्या हो गया अमान्य, और ये क्या हो गया मान्य। इसका मतलब जो x का मान है वो क्या है 1, अतः x बराबर 1। क्वेश्चन में x का मान ही ना पूछा है। हाँ, थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ते हैं कि अगर ये दो भुजा समांतर है तो इसका हिस्सा और इसका हिस्सा का रेशियो, इसका हिस्सा और ये वाला हिस्सा का रेशियो दोनों आपस में बराबर होता है। तो वही तो हम किए हैं। हो गया। देखेंगे मेजॉरिटी लिख रहा है नहीं ना लिख रहा है, इसको बनाइए। वी टेक LHS बराबर क्या हो जाएगा 10A प्लस 10B बाय cot A प्लस cot B। यहां पे तो सीधा सीधा देख रहा है, अगर पलट दे तो काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो आप वो क्या करिएगा साइन कॉस में कन्वर्ट करिएगा, फिर आगे काम करिए, फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10A
प्लस 10b बाय कॉट के जगह पे क्या हो जाएगा 1 बाय 10a प्लस 1 बाय 10b। तो ये हो गया 10a, ये हो गया, नीचे एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10a इंटू 10b। अब 10a से इसमें भाग देंगे तो 10a कट जाएगा, बचेगा क्या 10b, और 10b को 1 से गुना करिएगा क्या हो जाएगा 10b प्लस 10b से इसमें भाग दीजिएगा 10b खत्म, बचा क्या 10a को 1 से गुना करेंगे। अब यही चीज ऊपर है, यही चीज नीचे है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुना होता है, बीच वाला बीच वाले से। तो कितना हो जाएगा 10a प्लस 10b इंटू ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10a इंटू 10b, अब बटे ये वाला हिस्सा 1 से गुना होगा तो क्या मिलेगा 10a प्लस 10b। सेम चीज गुना में है, काट दिए, बचा क्या 10a इंटू 10b। तो ये हो गया RHS और ये प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तो सिंगल बोलेगा। बात का विवाद करती है ये खाली। कितना आदमी बोला जल्दी जल्दी उतारिए। केंद्रक निकालना है, छोड़ दे। हाँ, केंद्रक का फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। x1 x2 x3 सब मालूम है, y1 y2 y3 सब मालूम है, तो केंद्रक का वैल्यू पता है ना। हिंट देना नहीं चाहिए लेकिन दे रहा है। त्रिभुज का केंद्रक अगर ये एक्स वाई रहेगा तो क्या फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2, ये है आपका y2, ये है आपका x3, ये है आपका y3। चलिए नोट कर लीजिए, कल हम देखेंगे। हाँ लिख लीजिए ये सब क्वेश्चन, पिछला में भी आया था ऐसा। आगे बढ़े। हो गया क्या? चलिए ये बनाइएगा, ये भी हम होमवर्क ही देंगे। फिगर बता दे रहे हैं, बना के आइएगा। हाँ, ये हम कॉपी में पढ़ाए हैं। 25 क्वेश्चन है, खींचना है थोड़ा। हाँ
तो क्या करें हम, हमको नहीं पता। ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, अभी पता लगेगा। यहाँ पे क्या बोला है, पाइथागोरस लगाना है। AD BC पर लंब है, ये है A, ये है B, ये है C, कि हम बना दे। शॉर्टकट बनाएंगे, लेकिन पाइथागोरस लगाना है, तुरंत बन जाएगा। ये हो गया लंब 90 डिग्री, और यही क्या है, D। क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में AD BC पे लंब है, बना दिए AD BC पे लंब। त्रिभुज ABC में AD लंब है किस पे, BC पर। ठीक है, AD क्या है, लंब है किस पे, BC पर। तो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। एक बार चेक करिए तो क्वेश्चन गलती है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। अब देखिए यहां पे ये वाला हिस्सा में भी क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ये वाला हिस्सा में भी क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जैसे ही आया पाइथागोरस अप्लाई हो सकता है। तो अब त्रिभुज ADB में कहां वन लिखे हैं, फुल स्टॉप है। ADB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है, जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का और आधार का स्क्वायर का जोड़ के बराबर होता है। तो यहां पे कर्ण क्या है, 90 के सामने वाला, यानी कि AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, लंब है AD, तो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब यहां पे ये AD दोनों में कॉमन है ना, तो AD का मान यहां से निकाल लीजिए। क्या बनेगा AD का मान, AD का स्क्वायर बराबर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ये मान लीजिए इक्वेशन 1। पुनः ये भी राइट एंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल ADC में ADC में क्या होगा, फिर पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार का स्क्वायर के जोड़ के बराबर। तो यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD लिखिए या DC लिखिए, बात एक के है, CD स्क्वायर। अब यहां से भी अगर AD स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में। अब फ्रॉम 1 और 2 AD स्क्वायर का दोनों वैल्यू है, दोनों को इक्वेट करिए। इक्वेशन 1 तथा 2 से क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर
AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। अब ये इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और ये माइनस में है उधर भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा AC का स्क्वायर प्लस, यही प्रूफ करना था, प्रूफ। आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी पे बात होता है। वही हमें बोलते हैं कि मेजॉरिटी, हम तो बोलते हैं तुम झाड़ू लगा दो। हो गया, बढ़ जाए, चलिए इसको बनाइए। तो ये तो हम छोड़ देते हैं, आए ये छोड़ दे, क्वेश्चन उतारिए, बोलिए कौन सा, ये नहीं बना, कल बना के लाइए, कोई बात नहीं, कोई उपाय नहीं, मार लगेगा फिर। हो गया, क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन। ये वीडियो कब तक आएगा? कौन सा? ये वाला। आज ही आएगा, सर हाँ यहाँ पे क्लिक करिएगा, हमको नहीं पता। नवीन क्लिक कीजिएगा तो आए, ये भी बन जाएगा। अच्छा, कौन कौन है जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि बिंदु ए तथा बिंदु बी से क्या है, समदूरस्थ है। तो मान लीजिए, देखिए जो बना लिए हैं उसके लिए बढ़िया है, जिससे बन ही नहीं रहा है। माना कि x, 0 x अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जो बिंदु A जो कि 2,5 है तथा बिंदु B जो कि -2,9 है से समदूरस्थ है। ठीक है, कोई P पॉइंट मान लिया हम लोग x एक्सिस पे। अब जैसे ही x एक्सिस पे मानेंगे उसका y कोऑर्डिनेट 0, तो y वाला वैल्यू 0। x अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जो बिंदु A और बिंदु B से क्या है, समदूरस्थ है। तो अगर फिगर बनाएंगे, मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है A जो कि आपका क्या है 2,5, B मान लीजिए कहाँ है -2,9, और P हम लोग डिसाइड किए कहाँ है x, 0। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो प्रश्न से जैसा कि प्रश्न बोला है समदूरस्थ है दोनों, तो हम लिख सकते हैं ना AP बराबर है BP। तो AP बराबर कितना हो गया BP। अब दूरी सूत्र आता है लगाने, दूरी सूत्र क्या कहता है, √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना हो जाएगा 0, 0 घटा 5 का स्क्वायर।
बराबर बीपी में x माइनस 2, तो x माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 0 घटा 9 का स्क्वायर, दूरी सूत्र। अब ये रूट इधर भी है, रूट इधर भी है, एक अब दोनों साइड स्क्वायर करिएगा, रूट खत्म, तो हम लोग रूट को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब वैल्यू क्या क्या बचेगा, ये तोड़िए, क्या दिखता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, क्या मिलेगा 25। इसको तोड़िए, क्या लिखिएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, तो 81 होना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस 25 बराबर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 गुना x, ठीक है ना। इसका गलती हुआ था क्या, यहाँ 4x होगा, अब फिर प्लस 81, अब सब उठा के इधर लेके आइए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 और 25 कितना हुआ 29, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 81 और 4 85 इधर आएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसल, माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x प्लस माइनस 85 में से 29 घटेगा, 15 में से 9 घटाइए 6, 7 में से 2 घटेगा 5, बड़का ये है, इसके आगे माइनस, तो यहाँ कितना माइनस बराबर 0। तो अब ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो माइनस 8x का वैल्यू कितना मिला, माइनस 56 हो जाएगा, और हमको x का वैल्यू चाहिए, तो ये गुना में उधर जाएगा, तो 56 बटे माइनस 8 8 सती 56, तो x का मान कितना मिला, x का वैल्यू -7। अब वो जो बिंदु है वो बिंदु कौन सा है, P x, 0 था ना, तो अतः P -7,0 x अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जो बिंदु ए क्या था बिंदु ए, दो कोमा 5 माइनस 2,9 2,5 तथा बिंदु बी -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, इतना करना था। अब मिलेगा आप लोग को होमवर्क। सर
परसों चेक करेंगे, ठीक। अभी खत्म हो गया, 80% खत्म हो जाएगा होमवर्क देने के बाद, बचेगा 20%, वो हम अगले दिन खत्म कर देंगे। हाँ, एनर्जी डाउन होता है। आपको पता चल जाता है कि आप क्या समझ रहे हैं। फिर भी चारों उसमें करवा के जाइए। क्वेश्चन लिखिए, घर से बनाना है। देखिए, ये अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास हम बताएंगे। 10 नंबर। हो गया, थोड़ा जल्दी लिखिए। हो गया, लिख लिए ना। थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ जाए। सब बोल दिया। नहीं बोला। हो गया। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप दिया हुआ है, हिंट दे दे या बना लीजिएगा? बना लीजिएगा।